हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्राइडे को था मेरे व्रत का उद्यापन, तो मैंने सात्विक खाना बना के माता लक्ष्मी को भोग लगाया, साथ ही खीर का भोग लगाया। और इसी के साथ साथ घर वालों को लेके करीब 18 से 20 लोगों का खाना था जो मैंने बनाया। अब खाना बनाना, सबको खिलाना और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद सारी चीज़ें समेटना, इन सभी में मैं फ्राइडे को बहुत ज़्यादा थक गई थी। संडे को सुबह सुबह 5 बजे मेरी बेटी की ट्रेन थी, तो उसे हॉस्टल जाना था। तो बस यहाँ पे मेरे पास सैटरडे का टाइम सिर्फ बचा हुआ था। तो मैंने सुबह सुबह उसके लिए पोहा बनाया, क्योंकि पोहा उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया। लंच में उसे आलू मेथी की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, दाल चावल खाना था, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने बनाया। और शाम को मैंने उससे पूछा गाजर का हलवा खाना है, तो उसने बोला हाँ मुझे खाना है। तो हाफ़ केजी मेरे पास गाजर पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे हलवा बनाया। खोआ वगैरह भी, मतलब मावा भी घर में बनाया। और यहाँ पे छोटी बेटी मेरी, क्योंकि बिल्कुल भी किशमिश वगैरह या ड्राई फ्रूट्स इन सब चीज़ों में नहीं खाती, तो उसके लिए हलवा निकाल के और फिर मैंने फ्राई करके किशमिश इसमें ऐड किया। अब भाई आप सभी तो जानते ही हैं हॉस्टल और मेस का खाना कैसा होता है। वो वहाँ जाएगी तो उसे ये सारी चीज़ें खाने को तो नहीं मिलेंगी। तो बस सैटरडे के दिन मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो हलवा बनाने के बाद मैं यहाँ हैदराबाद के ताड़वन मंदिर, मतलब हनुमान जी का एक मंदिर है, फेमस मंदिर है ये। तो यहाँ पे मैं गई दर्शन के लिए। एवरी सैटरडे मैं जाती हूँ, मतलब अभी 6 महीने में तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस मंदिर ना गई हूँ। और क्योंकि मैं रेगुलर जाती हूँ, तो ये भैया भी मुझे पहचानते हैं, तो बस इन्होंने जो भी मैं मंदिर में चढ़ाती हूँ ना पूजा में, वो सारी चीज़ें मुझे देखते ही इन्होंने दे दी। बस ऐसा ही होता है, क्योंकि 6 महीने से ये देख रहे हैं मैं इन्हीं के यहाँ से सारी चीज़ें लेती हूँ। और इन्हीं की कह सकते हैं शॉप है भी, तो इनके यहाँ से सारी चीज़ें लेती हूँ। तो इन्होंने जो भी मैं चढ़ाती हूँ उस हिसाब से मंदिर का सामान दे दिया। तो बस हम पूरी फैमिली आए मंदिर में दर्शन के लिए। मैं बच्चों को भी ज़रूर ले आती हूँ। बड़ी बेटी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, छोटी बेटी तो आती ही है साथ में, लेकिन अगर बड़ी बेटी है तो उसको भी ज़रूर लेके आती हूँ। बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि आप पूजा पाठ और अपने जो भी रिचुअल्स हैं वो सिखाएं। और सबसे अच्छी बात होती है ना, पूजा पाठ करने से और मंत्रों के उच्चारण से, इन सब चीज़ों से ना बच्चों का माइंड बहुत रिलैक्स होता है, बहुत एकाग्रता आती है, बहुत मतलब पॉजिटिविटी आती है उनके अंदर। तो इसलिए मैं तो सभी को कहूँगी कि पूजा पाठ वगैरह ज़रूर बच्चों को सिखाएं, उन्हें मंदिर वगैरह ज़रूर ले जाएं, ताकि उन्हें भी आदत डली रहे और अपने जो भी कल्चर है उसके बारे में वो जाने। तो मंदिर से आने के बाद यहाँ पे मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मैंने यहाँ पे मखाना, तिल और गुड़ की रेवड़ी बनाई है। विंटर सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तिल और गुड़ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते ही हैं, साथ ही साथ मखाना भी कितना हेल्दी है आप सभी जानते ही हैं। ये डिटॉक्स के लिए मैंने कुछ चीज़ें रोस्ट करके रख ली हैं। इसका मैं रोस्ट करने के बाद पाउडर बनाऊंगी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी रोस्ट कर लिया है। मैंने उसे बोला कि ड्राई फ्रूट्स और गोंद के भी लड्डू बना देती हूँ, पर उसका कॉलेज आंध्रा में है और आंध्रा में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, मतलब गर्मी सी ही रहती है पूरे दिन। तो उसने बोला नहीं नहीं, आप गोंद के लड्डू ना बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो, और आंध्रा का वेदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अदरक, हल्दी, हरे मिर्च और लहसुन का जो अचार बनाया था वो मैंने पैक करके उसे दिया है। इन सभी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक दिखाई है ना, सबकी रेसिपी शेयर की हुई है। तो यहाँ पे इसे भी अच्छे से मैंने पैक कर दिया है, बबल पेपर से पैक किया है बॉटल को, ताकि बिल्कुल भी टूटने का डर ना हो। साथ ही साथ कुछ मार्केट वाले बिस्किट दे रही हूँ मैंने। वैसे तो रागी के बिस्किट और नान खटाई बनाई थी, पर बच्चों ने खा लिया और दोबारा मेरी बनाने की हिम्मत नहीं है भाई अब। तो यहाँ पे मेथी दाना और कलौजी को भी मैं पैक करके उसे दे रही हूँ सोख करके खाने के लिए। इसे मैं 3 महीने से खा रही हूँ और मैं आपको बताऊँ मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। बहुत अच्छा ये काम करता है मेथी दाना और कलौजी को सोख करके खाना। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं दे रही हूँ जिसे वो सोख करके खाती है। सोख करके खाने से क्या होता है कि ये बॉडी में उतनी गर्मी नहीं करते हैं, मतलब इतने गर्म नहीं होते हैं सोख करके अगर खाते हैं तो। मिक्स सीड्स हैं, काजू बादाम, किशमिश, अंजीर वगैरह हैं जिन्हें सोख करके उसे खाना है। तो यहाँ पे ब्लैक किशमिश भी है। और इसी के साथ साथ मैंने थोड़े से जो डेट्स होते हैं वो भी दे दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इतने ज़्यादा डेट्स रोज़ रोज़ तो खाते नहीं हैं, कभी कभार खाएगी वो। उसे पिस्ता, मतलब सॉल्टेड पिस्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सॉल्टेड पिस्ता दे दिया है। मठरी वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं खाती, उसे मीठा ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन और दालचीनी को जो रोस्ट किया था उसका डिटॉक्स वाला पाउडर तैयार कर लिया है। इसे वो पानी के साथ खाती है, मतलब गर्म पानी के साथ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा भी पैक कर दिया है। और अब ये सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। भाई क्या होता है ना, बच्चे बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं,
तो मैं ऐसी हेल्दी चीज़ें उसे पैक करके ज़रूर देती हूँ, ताकि बाहर की चीज़ें तो वो खाएगी, उससे तो वो मतलब अवॉइड कर नहीं सकती। या फिर मेस वगैरह का भी खाना इतना हेल्दी तो होता नहीं है। और बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू तो मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है कि बस पूछिए ही मत। आई एम श्योर सभी बच्चों को बेसन और मोतीचूर के लड्डू पसंद होंगे, क्योंकि मैंने जितने बच्चों को अभी तक देखा है ना, सभी को बेसन और मोतीचूर के लड्डू पसंद आते हैं। और भाई यहाँ पे पैकिंग करते करते मुझे 3 सवा 3 बज गए। अब मैं क्या ही सोती, 4 बजे तो उसे निकलना ही था। बच्चे सो गए थे, मैं और हस्बैंड जगे हुए थे, हस्बैंड टीवी वगैरह देख रहे थे। अब पैकिंग के बाद उसके लिए मुझे बनाने थे फ्राइड राइस, क्योंकि फ्राइड राइस क्या होता है कि ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट रहते हैं, थोड़े ड्राई रहते हैं ना। और उसे मेरे हाथ के चाइनीज़ स्टाइल के फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके फ्रेंड्स को भी ये चाइनीज़ स्टाइल का फ्राइड राइस मेरे हाथ का काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे 8 से 10 लोगों के लिए चाइनीज़ स्टाइल फ्राइड राइस बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो घर के लिए भी बनाना ही है, हम 3 घर में भी खाने वाले हैं। तो राइस को मैंने बॉईल करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया, और यहाँ पे वेजिटेबल्स को हस्बैंड ने चॉप कर दिया था, क्योंकि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वेजिटेबल्स भी चॉप करूँ। और यहाँ पे मैंने एक आयरन यॉक में डाल दिया है ऑयल, इसी के साथ साथ चॉप जिंजर, गार्लिक, और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया। साथ ही साथ इसमें ग्रीन चिली डाल दिया, और इसी के साथ साथ चॉप किया हुआ ऑनियन डाल दिया। तो ऐसे फ्राइड राइस बनाइएगा, बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखना है कोई भी चाइनीज़ आइटम बनाएं। स्प्रिंग ऑनियन, चॉप कैरेट, बीन्स डाल दिया और इसे भी फ्राई कर लिया। इसी के साथ साथ अब इसमें ऐड करूँगी मैं कैबेज। तो काफ़ी सारा कैबेज यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, और इसे भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना होता है किसी भी चाइनीज़ रेसिपी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे अच्छी बात है, ये सारी रेसिपीज़ बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। यहाँ पे चॉप की हुई रेड येलो बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर दिया, और इसे फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये जो आयरन यॉक है मेरा, ये छोटा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना, ये फ्राइड राइस, ये घर के लिए भी बना रही हूँ, साथ ही उसके फ्रेंड्स और उसके लिए भी बना रही हूँ। वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ वेजीज़ को निकाल लिया है, और हाफ़ वेजीज़ जो है उसमें उसको मैं सबसे पहले बनाऊँगी, मतलब 2 शिफ्ट में बनाऊँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करीब 4 से 5 टेबलस्पून मास्टर चाव का चाउमीन सॉस ऐड कर दिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, और अच्छे से यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। आप वैसे नॉर्मली जो भी चाइनीज़ सॉस आपके घर में हो ना, वो ऐड कर सकते हैं। बस इसमें ऐड कर दूँगी बॉइल्ड राइस। तो मैंने टोटल 3 कप राइस को बॉईल किया था, और मतलब 3 कप राइस था जिसको कि मैंने सोक करके बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो ही जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से हाई फ्लेम पे मिक्स करेंगे। साथ ही साथ अभी तक सॉल्ट नहीं ऐड किया था, तो सॉल्ट ऐड कर लिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। तो एक शिफ्ट का ये फ्राइड राइस बन के तैयार हो चुका है, जिसे मैं उसे पैक करके दे दूँगी। दूसरे शिफ्ट का घर के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दिया है मैंने, और ये देखिए चाइनीज़ स्टाइल फ्राइड राइस बनके तैयार है। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और बच्चों को या बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हेल्दी भी है, तो इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्राइड राइस को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे पैक करूँगी। और यहाँ पे अब हमें निकलना था स्टेशन के लिए, सारी चीज़ें पैक करने के बाद। तो हम स्टेशन के लिए सुबह सुबह निकल लिए हैं। और सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जल्दी निकलते नहीं है ना इतनी सुबह 4 बजे। रोड पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि इतने सारे आने जाने वाले लोग होते हैं। तो बस यहाँ पे उसकी ट्रेन आ चुकी है, और 4 घंटे में वो पहुँच भी जाएगी, मतलब 4 घंटे में वो इस ट्रेन से पहुँच जाती है। अच्छा तो नहीं लग रहा है इस तरह से वो जा रही है, पर क्या करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है, और बनना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों बहनों का प्यार, अभी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जब एक दूसरे से दूर होते हैं ना, तो प्यार बढ़ जाता है, और जैसे ही वो घर आती है तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आई एम श्योर आपके भी 2 बच्चे होंगे ना, तो ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे ट्रेन निकल ली, हमने खुशी खुशी उसे बाय बोला, क्योंकि हमें बच्चों की ताकत बननी चाहिए, उनकी कमज़ोरी नहीं। आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।